मैनी केसेज हैं, बहुत केसेज हैं, और इतिहास हर किसी चीज का होता है। बॉलीवुड का इतिहास बहुत पुराना है और विवादों से तो बहुत पुराना नाता रहा है इस चीज का, क्योंकि जिस चीज को अब हाल ही में एक ऑडियो क्लिप थी धर्मेंद्र साहब की। इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं सोनेवाल से चला था तब मुंबई को जिस टाइम देखता था ख्यालातों में, वो उस तरीके की थी नहीं, लेकिन मैंने अपने दम पर एक अलग छाप छोड़ी, एक मेरा जो स्टारडम था वो अलग तरीके का बन गया, उसके बदौलत मैंने आगे का जो सफर है वो तय किया था। लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से एक चैलेंजेस जो आते रहते हैं, चाहे वो जिया शर्मा का जिया खान का केस हो, या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटी जो शायद न्यूज में नहीं आ पाते हैं, सोशल मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाते हैं, जिनके आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो सिर्फ सिमट के रह जाते हैं। तो तो ये कोई यही तो सवाल है, पहला केस सिर्फ नहीं है। उन लोगों के साथ ही क्यों जिनका कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में प्रेजेंट नहीं है? क्या नेपोटिज्म का मुद्दा बिल्कुल सही उठाया गया है? देखिए, राजनीति हो, राजनीति के अलावा या फिर अभिनेता हो, नेता और अभिनेता, ये लाइन दोनों सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा होता है, और जहां भाई भतीजावाद हो गया, पारिवारिक चीजें हो गई, तो वहां कहीं ना कहीं कंपेयर टू बाहरी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कंपटीशन है। और कंपटीशन इसलिए है क्योंकि बाहरी जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अलग तरीके के ख्यालातों के रहते हैं, बहुत अलग तरीके के मेहनत से बने हुए होते हैं। वो जाते हैं तो मेहनत इतनी करी हुई होती है उनकी, मंजे हुए रहते हैं। इरफान खान साहब को देखो कि आप जयपुर से निकले और कितने मंजे हुए कलाकार थे। अभी रिसेंटली में मेरे होम टाउन से जितिन, जिन्होंने अभी आयुष्मान खुराना के साथ में नई फिल्म की है, वो बेहतर कलाकार है। लेकिन उन कलाकारों को आगे चल करके ये कंफर्म नहीं है कि वो एक अच्छे स्टार बन पाएंगे या उस लीड फेम में आ पाएंगे। को स्टार आप बन सकते हो, को स्टार के साथ साथ में आप शायद हो सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं साइड हीरो के लिए, लेकिन लीड हीरो में आप उस पैनल में आ पाएंगे, उस फ्रेम में आ पाएंगे कि आपको फ्रंट ऑफ कैमरा आपको वही हीरो वाली लुक मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। जिसने संतुष्टि कर ली वो जीत जाता है कि ठीक है यार, मेरे को तो थोड़ा बहुत अगर दिखाई देना है तो दिखाई देना है, इसके बाद अगर कुछ फेम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो धीरे धीरे करके अपना जुगाड़ कर लेता है। वो अपनी सिर्फ ये है कि हाँ, रोजी रोटी चलेगी, एक छोटा सा फेम है, नाम बन जाएगा, धीरे धीरे वो आगे तक चला जाएगा। लेकिन कई कलाकारों से जो मेरे मित्र भी हैं, जब बातचीत होती है या जिनसे मैं बात करता हूँ, तो इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ, तो वो विवादों से बचते हैं। विवादों से इसलिए बचते हैं कि अगर एकता कपूर के सीरियल में काम कर रहे हैं या एकता कपूर की वजह से अगर छोटा मोटा काम मिल रहा है, और इस नेपोटिज्म के बारे में अगर वो बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो उस चीज से भी शायद निकल जाए, वो ना हो पाए उनके साथ में। तो ये कहने का मीन्स यही है कि विवादों में पढ़ करके वो अपनी रोजी रोटी खत्म करेंगे, वो इसलिए आवाज को नहीं उठा पाते। कंगना रानावत की अगर बात करें, तो कंगना रानावत अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी है। उनको पता है, उनको पता है कि सारी चीजें किस हिसाब से चल रही हैं, किस हिसाब से नहीं चल रही हैं। उनको पता है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस हाल ही में खोला है, किस तरीके से उनको इन सारी चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि वो एक फेस बन चुकी है, लोग उनको जानते हैं, उनकी अदाकारी को पसंद करने लगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो अलग हो चुकी हैं उनके लिए। न्यू कमर के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजेस होती हैं। वो वहां जब जाता है तो सर, बहुत कंगना उलझ, रनावत भी तो किसी टाइम न्यू कमर ही थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, उन्होंने अपना जो एक तो कैडर क्या था वो टिप्स बना होते लिया। हैं दरमियान संभालने का, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो ऑब्वियसली सीनियर्स के हाथ में ही है, देखिए, यश राज बिल्कुल, फिल्म्स, करण जौहर। देखिए, आप अपना मुकाम, मैंने कहा ना कि आप, पहली चीज है कि उस फ्रेम में फिट हो जिस फ्रेम में लीड हीरो काम करता है। आप कोई स्टार अगर बन के रहेंगे, आप साइड लाइनर बन के रहेंगे, आप आगे या पीछे किसी मेन स्टार्स के आगे पीछे रहेंगे, तो हो सकता है कि वो बहुत अलग चीजें हो जाए। लेकिन जब आप फ्रेम में, मेन फ्रेम में आ जाते हैं कि हाँ, कंगना रानावत की मूवी है या अक्षय कुमार की मूवी है या सलमान खान की मूवी है, हमको देखने के लिए जानी है, तो एक मेंटल सेट रहता है एक दर्शक को कि ठीक है यार, कंगना रानावत की मूवी है, अच्छी मूवी है, जाएंगे। रंगून फिल्म आई कंगना रानावत की थी कि जाएंगे यार, अच्छा बनाती होगी। तो मेन चीज है, जब तक वो उस फेम में नहीं आएगा तब तक वो इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत अभी उस फेम में आना शुरू हुए थे, और शुरू हुए थे, लोग उनको पहचान रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी की जो बायोपिक थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, छिछोरे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले बहुत अलग अलग तरीके की जो चीजें थी वो भी उनके सामने आई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब करण जौहर से जो विवाद चला, या इस इंडस्ट्री से विवाद चला, या इस नेपोटिज्म से विवाद चला, विवाद इस चीज का था कि उनको, जैसे रामलीला का एक केस था यशराज चोपड़ा के साथ या में, कि यशराज फिल्म का, कि राम
का रोल जो था वो उनको मिलना था, लेकिन नहीं मिला। राम का किरदार मिला रणबीर कपूर को। जबकि सेम थिंग मना किसने किया था? यशराज ने ये कहा कि ये हमारा टैलेंट है, संजय लीला भंसाली को नहीं दे सकते। जबकि संजय लीला भंसाली ने यशराज का ही टैलेंट लिया सिंह को। रणवीर सिंह भी उन्हीं का टैलेंट था। तो ये चीजें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घर करती हैं, और जब दिल और दिमाग दोनों फैसले लेते हैं तो इस तरीके की चीजें होती है, क्योंकि संभालने वाला आसपास कोई होता नहीं है, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में उसके रहती है कि यार नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। और वो जब तक बाहर नहीं निकलता, कंगना रनौत ने ये सारी चीजें फेस की हैं, उन्होंने बाहर निकाली हैं, बार बार वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे बोलती रहती हैं, तो लोगों को सपोर्ट मिलता है। और जब लोगों को सपोर्ट मिलता है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे उनके फैंस के जरिए, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे उनके जितने भी सपोर्टर्स आते हैं, वो बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। इसी तरीके से बॉलीवुड में भी अभी 2 से 3 खेमे बने हुए हैं, और उन्हीं खेमे में ये जो चीजें हैं इर्द गिर्द बनी रहती हैं, घूमती रहती हैं। किसी स्टार का बेटा है, बड़ा स्टार है, अगर उसका बेटा है, जरूरी नहीं है कि सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर बना, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बनेगा। बल्लेबाजी किसकी अच्छी होगी, किसकी नहीं होगी, ये सर अभी विवाद ग्राउंड में यही है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो लोगों को वही चीज आ जाती है कि बॉलीवुड में भी ऑब्वियसली एक्टर का बेटा भी एक्टर ही बनेगा। तो क्या ये लोग इसी चीज को क्या वो करना चाहते हैं, मतलब रूल करना चाहते हैं? क्या बॉलीवुड के अंदर की कहानी यही कहती है? उनके दिमाग में, एक्टर एक्ट्रेस के दिमाग में क्या चलता है? देखिए, आप एक मोटा मोटी रेशो लेकर के अगर चलेंगे, मुंबई में शायद एक आर्टिकल बहुत पहले आया था कि मुंबई में प्रवासी जो लोग आते हैं, जस्ट लाइक कि अगर 2 लाख लोग रोजाना मुंबई में गए, तो उसमें से 1,80,000 लोग शायद मेंटल सेट होकर के जाते हैं कि हम लोग हीरो बनने के लिए जाएंगे। ये एक छोटा सा रेशो मैं बता रहा हूँ, जो शायद हो सकता है कि गलत भी हूँ, लेकिन हाँ, इतना मोटे मोटी रेशो है कि इस माइंडसेट से जाते हैं कि मुंबई का मतलब है कि हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, मूवी लाइन से जुड़ा हुआ काम करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, प्रोड्यूसिंग होगी, एक्टिंग हो गई, किसी भी चीज में उससे रिलेटेड उसमें जाएंगे। लेकिन वापस कितने आते हैं? करीब 6 लाख के आसपास रोजाना। तो जो रेशो है, कई लोग तो 2 दिन में टूट जाते हैं, कई लोग 4 दिन में टूट जाते हैं, कई लोग 2 4 5 जब राउंड काटते हैं ऑफिसेज के ऑडिशंस के लिए, तो वहां से खत्म होकर के बाहर आ जाते हैं। अब इतने सारे रियलिटी शो हो रहे हैं और इतने सारे सिंगर्स निकल के आते हैं, जब टॉप 5 अगर स्टार्ट करें तो उनमें से एक नाम निकल के आता है अरिजीत सिंह का, जो शायद इंडियन आइडल में अब तक फेमेबल है। या बहुत पहले अगर सोनू निगम का देखें, या फिर नेहा कक्कड़ का देख लें। इसके अलावा वो लोग कहाँ गायब हो गए? वो लोग कहाँ गायब हो गए जो अच्छा गाते थे? किसी ने जागरणों में गाना शुरू कर दिया, किसी ने भक्ति संगीत शुरू कर दिया, किसी ने अपना खुद का छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। तो ये सब, कई लोग ऐसे ऐसे मिले कि बड़े स्कूल में टीचिंग तक कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उनके भी ख्यालात वही थे कि ठीक है, बॉलीवुड में काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो चैलेंजेस जो थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। तो फिलहाल युवाओं को सोचना पड़ेगा, और जो एक बाहरी वर्सेज नेपोटिज्म की जो लड़ाई है बॉलीवुड में, कि बाहरी को हीरो नहीं बनाना है, उनको सक्सेस नहीं देनी है। अगर उनको सक्सेस दे दी, अगर उनके ऊपर ये सारी चीजें प्लान होगी, तो लोग हमको भूल जाएंगे या हम कमजोर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में है, और बॉलीवुड इस चीज पे बहुत ज्यादा हावी है। लेकिन जो टूट गया वो बिखर जाएगा, और जो नहीं टूटेगा वो कंगना रनौत की तरह शेर दिल बनता है, बाहर निकलता है। और एक केसेस नहीं है, बहुत केसेस हैं ऐसे। ये केसेस तो महज वो हैं जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि लोग जानते थे, मीडिया हावी हो गया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रचार चल गया। लेकिन अनगिनत केसेस ऐसे हैं जो शायद मर चुके, जिनका टैलेंट वहीं खत्म हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई छोड़ करके अपने गांव में वापस आ गया। कोई थिएटर क्लास अपनी गांव में कराने लग गया, कस्बे में कराने लग गया, स्कूल में कोचिंग देने लग गया। बॉलीवुड हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, मतलब जो क्रेज दिख रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इतना भी कोई मतलब जैसे कि आज हमारे आर्मी में कितने लोग शहीद हो जाते हैं, इवन सुशांत सिंह राजपूत के पास बाद ही हमें बहुत सारे केसेस, बट जितना सुशांत सिंह राजपूत का क्रेज चढ़ा, उस मतलब इतना नहीं दिखा, मतलब हमारे आर्मी सोल्जर्स। तो बॉलीवुड का ये जो इतना बढ़ता चलन है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो चीज मेन चीज होती है कि जो हमारा एंटरटेन करे, जो हमारे नजदीक रहे। अगर आज हमारे पास में मोबाइल है तो हम फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, दूसरी सोशल साइट चलाएंगे, जो मन में होगा वो चलाएंगे। आपके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं आप उन्हें पसंद करते हैं। आपके सबसे ज्यादा नजदीक 2 ही चीजें होती है, मोबाइल है और टीवी है। और टीवी में जो चीज आ रही है, आपकी उत्सुकता वहीं बढ़ती है, एक्साइटमेंट
ये है कि आपकी सबसे नजदीक चीजों में से एक हो गई है। बॉलीवुड भी उनमें से एक है कि जब आप चीजें देखते हैं, जब फेसबुक देखते हैं तो आजकल मोबाइल पे ही सारी चीजें आ गई हैं। और जो नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज शुरू हुई है, तो वेब सीरीज तो सारे आदमी इंसान जो है लोग इस पे मोबाइल पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सबसे ज्यादा नजदीकी जो चीजें होती हैं, आप उसे ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई नई ऐप आएगी और आपको लगता है कि ये बेस्ट ऐप है और बहुत अच्छी चीज है, तो उसका फ्लो जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि जो नजदीकी चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करती हैं, और वो हमारा एक जीवन का एक अहम हिस्सा हो जाता है। बॉलीवुड भी यही है कि एक अहम हिस्सा है। फौज आपसे बहुत ज्यादा दूर रहती है। आप उनको तब लाइक करते हैं जब टीवी स्क्रीन पे वो खबरें चल रही हो, मोबाइल पे वो बहुत ज्यादा सर्च कर लिए गए हों, या मोबाइल पे उसकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर या तो गुस्सा निकल रहा हो, या शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की हो। तो आप एक चेन बन जाते हैं कि हाँ ठीक है, उसने भी किया मैं भी करूंगा, वो भी डीपी लगा रहा है मैं भी डीपी लगा लूंगा। लेकिन दिल में अंदर किसके लिए कितनी श्रद्धा है, ये कोई नहीं जानता। ये किसी के काबू की चीज नहीं है। कि अगर जरूरी नहीं है कि उस चैन का हिस्सा मैं बनूं। हो सकता है मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो मैं उठूंगा, घर में से निकलूंगा, निकलने के बाद में जाऊंगा शहीद स्मारक पे 2 मिनट उनको याद करूंगा। लेकिन 80% लोग मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर ये नहीं करते। वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, वो अपने वहीं टाइप करेंगे और श्रद्धांजलि लिख करके छोड़ देंगे। सच्ची श्रद्धांजलि उसको मेरे हिसाब से तो नहीं कह सकते। लेकिन जो चीजें आप कह रही हो कि बॉलीवुड इतना हावी क्यों हो गया, 24 घंटे अगर कोई चीज आपके सामने रहेगी, इर्द गिर्द रहेगी, तो वो एक हिस्सा बन जाएगी। और यही मेन कारण है कि वो हिस्सा है आज। सर जो एक्टर एक्ट्रेस बैठे हैं मतलब पहले से जिनका बहुत ही नाम है, क्या न्यू कमर्स आते हैं तो क्या उन जैसे कि अभी बहुत वीडियोस वायरल हुए शाहिद कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान कि सुशांत सिंह राजपूत को बहुत इंसल्ट किया गया था, मतलब हर कहीं अवार्ड शोज पार्टीज में उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी। तो क्या ये न्यू कमर्स को सपोर्ट नहीं करते जो वहां पे ऑलरेडी सीनियर्स बैठे हुए हैं? देखिए क्या इनके सबसे साथ बड़ा वही मुद, रहता होगा? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है, वो वीडियो आज की तो है नहीं, वो वीडियो वर्षों हाँ, पुराना है। विवेक एग्जैक्टली। ओबराय ने विवेक ओबराय ने 2003 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या 2001 में शायद की होगी। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितने बड़े स्टार सलमान के लिए उन्होंने की कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे गालियां भी दी, मुझे ऐसा भी बोला, मुझे ऐसा भी। बायकॉट तो तब भी नहीं किया था किसी ने। अगर वो वीडियो वापस से रिवाइज हो रही हैं और आज आ रही हैं, तो लोग आज विरोध कर रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। और इसका हाँ, कारण जरूरी नहीं है कि सलमान, आपने गलत का उस वक्त सपोर्ट किया, उस वक्त आपने विरोध नहीं किया, उस वक्त आपने चीजें आपने देखी नहीं कि कितना किसके साथ गलत हुआ। फहरिस्त बहुत लंबी है। अभिषेक बच्चन देख लो, ऐश्वर्या कपूर देख लो, विवेक ओबराय खुद देख लो, कितने बड़े स्टार के बेटे हैं और क्या अच्छी एक्टिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ एक कंट्रोवर्सी में सलमान खान से झगड़ा हुआ, ठीक है, गॉडफादर से झगड़ा हो गया, जब तो उनकी सर एक ये तो गलत है ऑब्वियस है। बट गलत है, वही लेकिन लेकिन सही टाइम पे विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही टाइम पे गलत को गलत सही साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही भूल हमारा बॉलीवुड और हमारे लोग कर रहे हैं। आज अगर सलमान की कोई नई मूवी आएगी तो शायद हम इस विरोध को भूल जाएंगे, वो दिमाग से निकाल देंगे। आज चाइना से हमारा झगड़ा है, लेकिन हो सकता है सबके हाथ में वही चीज है और सस्ते के चक्कर में चाइना की चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, और सस्ते के चक्कर में हम ले रहे हैं। लेकिन हम वहां वो चीज भूल जाते हैं कि सैनिक 20 हमारे शहीद हुए हैं। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे लड़ाई करना और एक अलग तरीके की तो ये जो जो अभी सोच। इतनी हावी हो रही है जैसे कि यूथ कितना कितने कमेंट्स में हम देख सकते हैं गुस्सा उनका उभर के आ रहा है कि बॉयकॉट करो ये करो, तो ये आपको भी लगता है कि थोड़े टाइम तक ही ये चीजें रहने वाली है? देखिए मेन चीज ये है कि असर पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाने से असर नहीं पड़ता। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सॉल्व हुई हैं, गवर्नमेंट से भी सॉल्व हुई हैं, और जो अच्छी चीजें पहुंचनी चाहिए थी हुक्मरानों के पास में वहां पहुंची भी है। लेकिन मेन जो चीज है कि विरोध सही टाइम पे सही जगह पे किया जाए। अगर कोई आगामी मूवी आ रही है सलमान खान की या किसी और चीज की, अगर गुस्सा है तो है, उसको बायकट करोगे नहीं तब तक उसके दिमाग में नहीं आएगी कि नहीं यार, मेरे अलावा भी लोग हैं जो मुझे पसंद करने वाले लोग हैं। अब हाल ही में उनका ट्वीट आया कि सुशांत सिंह राजपूत और मेरे जो फैंस हैं वो आपस में क्लैश मत हो, लड़ो मत, झगड़ो मत। उन्होंने अपना काम जो था वो कर दिया। आपने कंगना एग्जैक्टली। रनौत की बट हाँ, कंगना रनौत की एक स्पीच भी सुनी होगी जो उन्होंने हाल ही में वीडियो के जरिए जाहिर की थी, कि वो जाहिर नहीं होने देते, नाम किसी का नहीं लेते। वो बोलेंगे कि हाँ घुंघराले बाल वाली लड़की है और इस तरीके से। तो ये सारी चीज सिर्फ इंडिकेशन होती है, वो आपको ओपनली
ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि हम आपके साथ में कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, और वही सारी चीजें जो है कंटिन्यूअसली उनके साथ में चलती रहती है। सामने वाला ओपनली कह नहीं सकता क्योंकि उसका नाम नहीं लिया होता, और लोग उसको समझ नहीं ऑब्वियसली। पाते। इतनी सारी वीडियोज आज आ रही हैं, अगर ये उस टाइम पे आती हैं और उस टाइम पे विरोध होता तो शायद हो सकता था कि सुशांत सिंह राजपूत को भी अच्छा लगता, और लोगों को भी शायद कहीं ना कहीं जो गलत कर रहे हैं बॉलीवुड में उनको भी शायद एक तमाचा पड़ता और वो शायद वहां रुक जाते। ऐसा आज ना होता जो चीज आज हो रही है। तो आप जब तक गलत को गलत वक्त पे वक्त पे गलत गलत साबित नहीं कहना करोगे। बहुत जरूरी है। और अब बिल्कुल। तो वक्त आ ही गया है, अब तो थोड़ा संभलना होगा शायद सबको ही, बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट है। सुशांत सिंह राजपूत कोई मतलब न्यू कमर नहीं थे, वो एक मिड लेवल पे आ चुके थे, बट इतना स्ट्रेस, बट सर मतलब मैं अभी भी हैरान हूँ कि वो आईआईटीएन थे, 7th नंबर पे थे, बहुत कुछ अपनी लाइफ में बॉलीवुड से हटके भी कर सकते थे। बॉलीवुड किस इस तरह से अपने मतलब अपनी सक्सेस को गेड़ लेता है। इंसान का मतलब माइंड कंट्रोल करने की ये लोग एबिलिटी रखते हैं। क्या मीडिया मैं लोग के जर्नलिज्म भी इसमें कुछ रोल आपको लगता है? वी कैन हेल्प देम एज ए जर्नलिस्ट। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण है कि सलमान खान ने एक शिकार काले हिरण का किया। हम्म। कितने साल बीत गए, कितनी पावर उनके पास थी, कितने लाइजनिंग उनके पास थी, कितने रिलेशन उनके पास थे, कितना पैसा उनके पास था, कितने सरोकार वो करते हैं, बावजूद उस केस से अभी तक पीछा नहीं छूटा है उनका, और बीच बीच में जेल भी जा चुके हैं, पेशी पर आते ही हैं। विरोध वो होता है बिल्कुल। कि गलत को गलत वक्त पे गलत साबित कर दिया, उसके बाद में आज स्थिति ये है कि वो सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि यार शिकार किसी चीज का नहीं करना, क्या पता कौन कहाँ कैसे क्या कर दे। तो विरोध वो है, इस विरोध को इसी फिलॉसफी पे चलना पड़ेगा, तब जाकर के वो सारी चीजें सक्सेस होंगी, अन्यथा बिल्कुल भी वो चीजें सक्सेस नहीं होने वाली। सेकेंडली, कि जो तुमने कहा कि इन सब चीजों में क्या मीडिया इन्वॉल्व रहती है या कुछ लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बिल्कुल ये गैंगअप रहता है। मैं इस चीज में कोई नानुकुर नहीं करूंगा कि मीडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल मीडिया का एक तबका है जो इस चीज में इन्वॉल्व रहता है। मैं सारे मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा और सारे बैनर्स की बात नहीं करता, लेकिन हाँ, कुछ बैनर्स की बात करता हूं मैं, कुछ मैगजीन्स की बात करूंगा, कुछ न्यूज़पेपर की बात करूंगा जो इस इन इन सब चीजों में साथ में रहता है और वो गलत साबित करते हैं, सामने वाले को गलत साबित करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक जैसे कि बड़ी। हेडलाइन से, जैसे हेडलाइंस हम पढ़ते हैं, बिल्कुल। वो सबसे बड़ा उदाहरण है, राइट? सबसे बड़ी चीज, जिस दिन फरवरी 2020 में 28 फरवरी आई थिंक, 28 फरवरी को सुशांत सिंह राजपूत को 5 बड़े बैनर्स ने बैन किया था, तब ये हम्म। विरोध नहीं हुआ था, जबकि तो वो ये पुराना न्यूज ट्वीट। इतनी आई भी नहीं थी मेरे ख्याल से, वो इंटरनल न्यूज ही थी, एक्सटर्नल अभी तक मतलब वो न्यूज इतनी बड़ी बन के नहीं आई थी लोगों के सामने। देखिए बन के नहीं आई, लेकिन जिसको बॉलीवुड में इंटरेस्ट है उसको सबको पता था कि हाँ बैन कर दिया था, लेकिन हमने उस चीज को रिएक्शन में नहीं लिया। रिएक्शन में अगर हम लेकर के आते तो शायद हो सकता था हम कहते कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये गलत क्यों हो रहा है, क्या तो कोई वजह सामने निकल के आती। हो सकता है कि एकता कपूर को उस पर स्टैंड लेकर के बोलना पड़ता कि हाँ ये गलत हुआ, इस वजह से हमने बैन किया है, या हो सकता है कि यशराज को बोलना पड़ता, हो सकता है करण जौहर को बोलना पड़ता। लेकिन जब तक हमने रिएक्शन दिया नहीं, हमने रिएक्ट किया नहीं, हमने उस चीज को हैशटैग किया नहीं, लगाया नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, हमने नॉर्मल ले लिया, और वो लड़ाई वहां से शुरू हुई। असली लड़ाई जो सुशांत सिंह की मौत की थी वो वहां से शुरू हुई कि मेरे को एकदम से बैन किया क्यों गया, कारण क्या रहा, वजह किसी ने बताई नहीं। वजह सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को पता थी कि गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है। और ये चीज, इस सपोर्टिंग चीज में कई बार आज हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम इस फेस को देख करके ये अंदाजा लगाते थे कि हाँ ठीक है, बंदा ठीक है, हंसी खुशी बात कर रहा है, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन से हम समझ जाते हैं कि यार बंदा हैप्पी है, कूल है, मस्त है। लेकिन अंदर दिल में उसके क्या है, उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज हम नहीं पहचान पाते। और सबसे ज्यादा आज की डेट में, आज के वक्त में, आज के दौर में ये चीजें पहचाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिल में क्या है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, हम वो चीजें निकालनी जरूरी है। आज हम 10 लोगों के साथ में बैठते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो हम एक फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, उदास है तो यार उदास क्यों है, हैप्पी है तो हैप्पी है, लेकिन अंदर ये नहीं पता कि वो दिखावा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके सो अंदर बट दिमाग में हमारे चल पास क्या रहा हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कुछ क्लोज वंस होते हैं, क्या इस इंडस्ट्री में पहुंचने के बाद क्या ये लोग सही में अपने क्लोज वन से इतना दूर हो जाते हैं कि इनके पास एक जना नहीं बचता कि कोई इनको मोटिवेट कर सके, कोई है। इनको देखिए इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सके? ऐसा कैसा मतलब बॉलीवुड का अंदर का एटमॉस्फेयर ऐसा कितना क्रूअल कैसे हो सकता है? देखिए मैंने जो कहा ना, बाहरी
बाहरी और बॉलीवुड की लड़ाई दो चीजों से होती है। उनका स्टेटस इस लेवल पे होता है और वो दूसरे का सोचते हैं कि इस लेवल पे है, जमीनी स्तर पे उनका स्टेटस है। सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थे, पटना के एक छोटे शहर से थे और पीछा उनका जो था गांव से रिलेशन रखते थे। तो वो बिल्कुल। जानते थे धरातल पे सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो उनकी मदर थी नहीं, फादर थे जो रिस्पॉन्सिबल थे, जमीन उनकी थी, खेती बाड़ी थी, वो संभालते थे। अगर वो अपने फादर को लेकर के आते और वो साथ में लेकर के चलते और इधर उधर घूमते, तो शायद हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इस चीज का फायदा होता कि एक फैमिली मेंबर उनके साथ है एनी टाइम। लेकिन दिक्कत जो थी वो ये थी कि एक जो ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज, ये गैंग जी। कहीं ना कहीं हावी हो जाती है कि वो हो गांव से पिताजी आए हैं, ये आए, तो वो जो टोंटबाजी है, तंज है, कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, ये बहुत ज्यादा हावी करती है और बंदे को लगता है कि यार तो ठीक है, कहीं मैं न कहीं तो ये जैसा लोग भी। अपने वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है इससे कि अपने वैल्यूज़, ट्रेडिशन मतलब बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल। इससे भी उभर के आ चुके हैं ये लोग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अप लेवल पे हाई स्टैंडर्ड चले गए हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी मलाइका अरोड़ा और इनकी, जिसमें इनको ड्रग्स लेते हुए भी देखा गया है। तो मतलब ये एक अलग ही पार्ट हो गए हैं हमारी सोसाइटी का। देखिए, पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है, इस विडंबना देखिए इस बॉलीवुड की, कि इतिहास पे फिल्म बना रहे हैं, रियलिस्टिक चीजों पे फिल्म बना रहे हैं, हिट भी हो रही है, लोग देख भी बिल्कुल। रहे हैं, और हम उस चीज को देखते भी हैं, और देखते इसलिए हैं कि रियलिस्टिक चीजों पे फिल्म बना रहे हैं, चाहे वो संजय लीला बंसारी हो, अब यशराज चोपड़ा हो, या कोई और हो। लेकिन रियलिस्टिक चीजों पर आप फिल्म बना रहे हो, रियल कहानियों पर फिल्म बना रहे हो, बायोपिक बना रहे हो, इतिहास पे फिल्म बना रहे हो, पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप उस इतिहास में क्यों नहीं ढल रहे, आप उन विचारों में क्यों नहीं ढल रहे, हाँ, आप उन गांव एग्ज़ैक्टली। में, खेत में, खलिहान में क्यों नहीं ढल रहे, आप उस चीज को मान क्यों नहीं रहे कि हाँ, जीवन वो भी है। और आपके पूर्वज कहाँ से निकल के आए हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि आप पूरा राज कपूर खानदान जो निकल के आया है वो सीधा वहीं से आया है। राजकुमार की पिछली पीढ़ी जो है वो भी तो कहीं ना कहीं से आई होंगी, वो भी कहीं ना कहीं नेटिव प्लेस से, गांव से आई होंगी। तो ये सब जी, चीजें जो है बिल्कुल। सोचनी पड़ेंगी। लेकिन जो चीज मैंने कहा ना कि विरोध वक्त पे, सही वक्त पे, सही चीज पे, और सर गलत को हाँ, गलत बिल्कुल साबित इस करने चीज़ के की लिए कहीं होता भी है। ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम इनका बिहेवियर दिखते हैं, एटीट्यूड देखिए, एयरपोर्ट पे सेलिब्रिटीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं। कैटरीना कैफ का भी बहुत ही वीडियो एक वायरल हुआ है कि 10 साल का बच्चा उनके पीछे भाग रहा है कि हाँ, एक एक पिक दे दे, एक पिक दे दे। बट जिस तरह से वो इग्नोर करके आगे चल जाती है, मतलब ये सब किस चीज़ का एटीट्यूड है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पैसा तो कॉमन पर्सन, इतनी फेम जो जिस पे वो है आज, जिन मुकाम पे है, वो सब इधर से ही तो आ रही है। थोड़ी रिस्पेक्ट सब भूल चुके हैं वो लोग। देखिए, मेन आप चीज भी ये उनके है कि साथ अगर रहते कैरेक्टर, होंगे, आपके साथ उनका बिहेवियर, या फिर आप कोई मतलब आप एक इंटरनल सोर्स की तरह रह रहे हैं, आपको ज्यादा पता होगा, एक आई विटनेस की तरह आप जानते होंगे कि क्या अंदर चल रहा है। तो उनका आपस में से बस वो 4-5 फैमिलीज ही मिलकर रहेंगी। देखिए मैं जहां तक जो चीजें जानता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं या सीरियल से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो निकल के आते हैं सामने, हाँ, बिल्कुल सर। चाहे वो कितना भी बड़ा फेस बन गया हो, चाहे वो। और दूसरी चीज ये है कि आप उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो आपकी कद्र करते हैं। जब तक मैं सामने वाले को परख नहीं लेता, तब तक मैं उससे दोस्ती नहीं करता। अगर मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, इसके पास संस्कार नहीं है या इस तरीके का एटीट्यूड है, मैं बात नहीं करूंगा, जितना काम है मेरा उतना करके मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि रिलेशन आगे अगर किसी से बढ़ाना है या किसी से बात करनी है, या ठीक है किसी से दोस्ती है मेरी, तो मैं उसी हिसाब से दोस्ती करूंगा कि ठीक है वो मेरे कहीं ना कहीं फीलिंग को ले रहा है, मेरी चीजों को, वो विचारों को बॉन्ड समझ वैसा रहा ही है कि जाना चाहिए, राइट। हाँ, तो वही चीजें हैं। तो ये जो चीजें अभी फिलहाल चल रही हैं, आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का जो वीडियो वायरल हुआ कि वो गाड़ी में सारे लोग इग्नोर करके चल रहे थे और उन्होंने गुब्बारों वालों के साथ में बहुत ज्यादा फोटोज खिंचाई और उनसे जी, बहुत अच्छी बिल्कुल। तरीके से बातचीत की। वो उनके जो फादर ने, मदर ने, उनके फैमिलीज ने जो एक विचार दिए थे उनको, उनको जो संस्कार दिए थे, वो वहां पे झलक रहे थे, क्योंकि उनको पता बिल्कुल। है कि कितनी गरीबी उन्होंने देखी होगी, कितनी चीजें उन्होंने सोची होगी, उन्होंने कितना बिहार से निकल के आए हैं, तो कितनी सारी चीजें उनके सामने आई होंगी, फेस की होंगी। लेकिन जिसने नहीं की वो इग्नोर करके चला गया। उनको पता था कि यार ठीक है यार, गरीब लोग हैं, इनसे क्या बात करनी है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत सारे ऐसे काम किए। अभी जिस तरीके से उनको 1 से 1.5 करोड़ रुपए का एक डोनेशन स्लिप भी उनके घर से बरामद हुई है, जबकि उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं डाली। उनको नहीं पता कि हाँ, भाई सोशल मीडिया पे डालने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने ये सब दिल की बातें हैं कि ठीक है, मेरे को अगर कोई शहीद हुआ, मैंने फेसबुक पे लिख दिया, वो अलग चीज है। लेकिन मैं अगर फेसबुक पे ना लिखूं और जाकर के शहीद स्मारक पे 2 मिनट मौन करके आ जाऊं,
एक मोमबत्ती जला करके आ जाऊंगा तो शायद मैंने अच्छा काम कर दिया। फेसबुक पे डाल करके अगर मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि हाँ यार मैंने भी शहीदों को याद किया, तो इसमें कोई बात नहीं है। जंग एग्जैक्टली, तो जमीन पे लड़ी जाएगी, फेसबुक पे नहीं लड़ी जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जी सर। तो सर अब आगे आपको क्या लगता है डिप्रेशन के केसेस हैं और डिप्रेशन के केसेस, इनकी वजह भी मैंने आपको बताई। जब तक आप गलत को गलत नहीं बट कहोगे, सिर्फ आप बॉलीवुड में नहीं है, एक आजकल ये, अब मैं थोड़ा बॉलीवुड से हट अगर सॉरी शायद कुछ रुक गया था, पॉज हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अगर मैं बॉलीवुड से हटके आपसे बात करूं तो डिप्रेशन के केसेस सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, आजकल ये हमारे इंडिया के लिए एक मेंटल हेल्थ का इशू बन गया है, जिसको हम कंटिन्यूअसली अवॉइड कर रहे हैं। बट अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाए तो इसको एक बिल्कुल मेंटल इलनेस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो क्या हमारा इंडिया अब इस सिचुएशन पे आ गया है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी तरफ तो और ध्यान देना चाहिए? स्पेशली बॉलीवुड की बात तो है ही, उनको तो मतलब कंसल्टेशन अवेयरनेस और ज्यादा फैलानी चाहिए। और अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस अगर कंसल्टेंट के पास चला जाता है तो वो चीज भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि एक एक्सेप्टेंस, डिप्रेशन को लेकर एक एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। मेन चीज ये है कि उर्वशी, जब तक हम लोग चैलेंज को देखते नहीं है ना, या तो हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या चैलेंज से भागने की कोशिश करते हैं, या जब मुसीबतों में चारों तरफ से घिर जाते हैं तो उसमें से निकलने के जो रास्ते हैं उसको देख नहीं पाते, और या हम देखना नहीं चाहते। वही चीज बिल्कुल। मेंटली आपको प्रेशराइज करती रहती है और आप वहां पे क्लैश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने लोगों को वो दर्द बता नहीं पाते कि मैं इस मुसीबत में हूँ, या तो आप डरते हैं। वो कोई भी मैटर हो सकता है, कि आप हो सकता है कि बदनामी से डरते हैं, आप हो सकता है कि यार इसको पता लग जाएगा, वो दूसरे को बता देगा, ये फैमिली को बता देगा। जबकि जरूरी ये है कि आप अपनी फैमिली को बताइए, आप अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने लोगों को बताइए, जिससे कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकल के आए, एक रास्ता निकल के आए, और वो रास्ता आपको सही दिशा में और सही दशा में लेकर के जाए। लेकिन ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग उन्हीं चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और यही कारण है कि इसलिए सोचते हैं आज का युवा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में लगा रहता है। तो मेन जो चीज है, मेन जो टारगेट है, जो मेरा मानना है कि आपके ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप कहीं ना कहीं एक जगह देखिए, आप तलाशिए कि कुछ सुराग तो जरूर होगा जहां से आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप एक ऐसे कुएं में हैं कि जहां ऑक्सीजन आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको ऑक्सीजन वहां जरूर मिलेगी, आप बचने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आप इस चीज को जब देखिए कि आप जब मरना नहीं चाहते थे, तब आपने सोच लिया कि कहीं ना कहीं रास्ता बना करके आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की। तो जब आप घिरे हुए हैं, जब पता है आपको कि समय खराब है और चारों तरफ से आपको मौत ने घेरा हुआ है, कहीं से भी कोई अच्छा विचार नहीं आ रहा है, तो आप एक बार चांस लेके तो देखिए कि जिंदगी को जीना भी, उस पर सर टाइम उसका को उतना निकालना। दिमाग चलता ही नहीं है ना इन लोग, मतलब उस चीज मेन में। चीज तो यही है कि आपको, मैंने क्या कहा कि हाँ, वक्त पे ही सारी चीजें आपको आपको दिखानी पड़ेंगी, तभी आपको वो दिखानी सारी पड़ेगी चीजें एग्जैक्टली, मिल टाइम पाएंगी। टाइमली। टाइम। राइट। सर एक सवाल है मेरे दिमाग में कि शाहरुख खान खान भी एक छोटे शहर, मतलब उन्होंने भी काफी स्ट्रगल से उस दौर पे पहुंचे हैं। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा को भी अगर हम लें, वैसे तो ये एक्टर एक्ट्रेस बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं हर चीज को लेकर। इवन इनको ये भी, बट जब उनके आसपास ये घटनाएं हो रही होती हैं तब उनको क्यों नहीं याद आता कि एक दौर हमारा भी था और हमें अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो शायद हम इस दौर पे नहीं होते? वो क्यों नहीं कुछ रिस्पॉन्सिबल बन के सामने आते हैं? चलिए जो बाकी जो फेम एक्टर एक्ट्रेस हैं उन जनरेशन से आ रहे हैं, उनको शायद इन सब चीजों का इतना वो नहीं होगा, पर जो चीज जो स्ट्रगल करके वहां पहुंचे हैं उनको तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी चाहिए। देखिए, और क्या आपको किसी से उम्मीद है कि कोई कर सकता है ऐसा? देखिए बिल्कुल कर सकता है। अक्षय कुमार एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो कर सकते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, रियल लाइफ में भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बॉलीवुड में अनगिनत नाम ऐसे हैं जो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देते हैं पीछे, हाथ पकड़ के वो वापस से चलाना सिखाते हैं। टीनू आनंद ने अगर अमिताभ बच्चन का वापस से हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पिछले बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर के अगर आगे तक की बात करें, अगर गोविंदा का हाथ अगर सलमान खान और डेविड धवन ने छोड़ा तो आज वो इस स्थिति पे है। अभिनव चक्र उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बनाई, किससे पूछ के बनाई थी? बनाई तो डेविड धवन और सलमान खान से पूछ के थी ना। लेकिन साथ किसने छोड़ा? साथ छोड़ा सलमान खान ने और डेविड धवन ने।
जी 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 ये बिल्कुल। बात हर किसी को मालूम नहीं है। ये हर हम्म, किसी को इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि नजदीक नहीं है। मैं अगर नजदीक। उस व्यक्ति से नजदीक हूँ, मैं अगर उस व्यक्ति के फैमिली से नजदीक हूँ, मैं उस व्यक्ति से अगर बातचीत करता हूँ तो मुझे पता है इन सारी चीजों की। लेकिन फंसाया किसने? दोस्त ने दोस्त हम्म, को दगा दिया। तो आप वो व्यक्ति परेशान नहीं हुआ, उसको पता था कि सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ स्थितियां बिगड़ सकती है, लेकिन उसको भरोसा था। वो कहीं ना कहीं उस सुराग को ढूंढने में कामयाब रहा जहां जिंदगी मिली, और वापस से उसने अपने आप को खड़ा किया, वापस से वो धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगा। कोई कभी दिक्कत नहीं है, हिम्मत काम ही नहीं तो नहीं हारनी मिल चाहिए, रहा। वही तो। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब यही कि आप जब तक हिम्मत नहीं हारोगे तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। पावरफुल बनी। राइट। सर आप फ्यूचर में बॉलीवुड को आप कैसे देखते हैं, जैसे कि अभी इतना सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर बॉलीवुड का कैसा है? देखिए, बॉलीवुड का फ्यूचर अभी फिलहाल जिस तरीके से अभी अगर जो कंडीशंस चल रही हैं, और अगर इसी स्पीड से अगर ये चीजें चली, अगर प्रॉपरली चली, तो शायद कहीं ना कहीं इन चीजों पे ब्रेक लगेगा। और जो बाहरी वर्सेस बॉलीवुड का तबका है कि ठीक है, हमारा नेपोटिज्म ही सारी चीजें करता हुआ आया है, भाई भतीजावाद जो चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बाहरी भी, ऐसा नहीं है कि बाहरियों में टैलेंट नहीं है, बाहरियों में टैलेंट है, और बहुत। अमिताभ बच्चन खुद बाहरी थे, बॉलीवुड में कदम जब उन्होंने रखा। धर्मेंद्र खुद बाहरी थे, अक्षय कुमार खुद बाहरी पर थे। सर वो दौर सब दूसरा था, वो दौर वो दूसरा था, वहां वो पे दौर एक्टर वो एक्ट्रेस इतना। वो दौर जी। दूसरा था, लेकिन आज दौर दूसरा है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा। हो सकता है उस टाइम पे इतनी गॉसिप्स बाहर नहीं आ पाती होंगी, गलत उनके साथ भी हुआ होगा। लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था, उस टाइम हाँ। पे दो चार मैगजीन होती थी, मीडिया इतना नहीं था। आज मीडिया बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, गॉसिप्स अगर वहां कुछ होती है तो 2 मिनट में आपको पता लग चल जाती है। तो ये सब चीजें जो है, हो सकता है उनके साथ भी हुई हो, लेकिन बॉलीवुड बॉलीवुड ही है। अगर आपको उसमें कदम रखना है तो आपको अलग तरीके की चीजें, रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रिपेयर लड़ाई होकर लड़नी जाना पड़ेंगी। होगा, अपना दूसरा बैकअप प्लान बिल्कुल, प्रिपेयर करना बिल्कुल, होगा। ये यूथ को बहुत बिल्कुल। अच्छे से समझना होगा। और मैं सर आपको लगता है टेक्नोलॉजी पे एक नजर डालते हैं, नेटफ्लिक्स जैसी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स आने लग गई हैं, कि अपना टैलेंट आप करके, आपको लगता है कि आप ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आप चेंज होते हुए देख रहे हैं इसके साथ? देखिए, बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि मेन चीज है कि हर किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। 3 घंटे खराब करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। नेटफ्लिक्स पे जो एपिसोड हैं वो 30-30 मिनट के हैं। ऑफिस में अगर मान के चलो आधा घंटा आप फ्री हो तो एक आपने एपिसोड निपटा दिया। रात में आपने खाना खाने के बाद एक निपटा दिया। सुबह आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या आप ऑफिस निकल के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए, आपने आधा घंटा वहां निकाल दिया। तो आपकी वो एक फिल्म जो है 2 दिन में पूरी हो गई। लेकिन आपको थिएटर में जाना है तो आपको पूरे 4 घंटे लेकर के जाना पड़ेगा, आपको 4 घंटे प्रोसेस जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, और 3 घंटे की मूवी निपटानी पड़ेगी। लेकिन आपके पास आज के दौर में वो टाइम नहीं है। आप संडे भी देखोगे तो संडे आपको अपने लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप वो नहीं निकाल सकते क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा काम का लोड है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इतने इर्द गिर्द में घुमा रही है। तो ये जो मोबाइल आपके पास में है, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल कराता है, और यही सारी चीजें जो है आपके पास अवेलेबल होती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रारूप जो बॉलीवुड का है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और ये आगे आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, अभी तो 5G आ गया है, 4G चल रहा है, 5G जैसे ही आएगा तो ये सारी चीजें और दुगनी स्पीड से निकलेंगी, क्योंकि आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका जो नेट का डाटा है वो बहुत अलग तरीके से होगा, प्रोसेसिंग होगी नहीं, आपको गोल गोल हम्म। चक्कर जो है वो इंटरनेट पे घुमाएगा नहीं। आपको सीधा का सीधा आपको बस टिक करना, फिल्म देखनी है। तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल सी हो जाएंगी, और मेरा मानना है कि बॉलीवुड में ये प्रारूप जो है कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके का बदलाव लेकर के आएगा। सर आपका मैसेज कुछ फ्यूचर यूथ्स को, अगर देखिए चैलेंजेस स्टार्ट करेंगे या कुछ स्ट्रेटजी या कुछ बताएंगे आप? देखिए, मेरा एक मानना है कि जिस माइंडसेट के साथ आप मुंबई की यात्रा को, जिन ख्यालातों के साथ, जिन प्रिपेयर्डनेस के साथ में आप मुंबई तक का सफर अपने गांव से निकल के तय करते हैं, वो जुनून, वो चीजें अगर आप एंड तक रखेंगे कि नहीं मुझे तो ये करना है जो करना है, नहीं मैं ऐसा करने के लिए आया था, मैं ये करूंगा, और नहीं मेरे साथ ये चीज हुई है तो ये हुई है, अगर आप वही मेंटली प्रिपेयर होकर के रहेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपने अगर तो आप उन कुछ नहीं कर चैलेंजेस को देख करके अगर आपने थोड़ा सा भी फेस चेंज कर लिया तो आप वहां खत्म हो जाओगे, आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते।
क्योंकि आपको वहां अपनी जगह बनानी है, और जगह बनाने के लिए आपको वहां लड़ना पड़ेगा, आपको अपनी हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको वहां पे अपना रास्ता खुद बनाना और है, ये आपको है भी खुद तय बहुत टफ करना है। चैलेंजेस, क्योंकि हर स्टेप पे चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे कि किसी पार्टी में गए, मतलब बहुत ही डिफरेंट माहौल है उस इंडस्ट्री का, राइट सर? देखिए देखिए, हीरा जब भी बनता है जब तक उसको घिसोगे नहीं, तब जब वो तक तो है। घिसोगे नहीं तब तक वो निखर के नहीं आएगा। आपको अपने चैलेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें जो है वो दिखानी पड़ेंगी कि हाँ, मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मैं आया हूँ, मैं करके जाऊंगा, और मैं डू इट, मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें जब तक आपके दिल और दिमाग में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला। आपको ये सारी चीजें करने के लिए जिस जुनून के साथ आप मुंबई के लिए निकलते हैं, उसी जुनून के साथ में आपको मुंबई नहीं छोड़ना है, आपको करके जाना है। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको सक्सेस बना सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मैं मुंबई गया, मैं पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन वो एक ऐसी पढ़ाई थी कि जो शायद मेरे दिमाग से नहीं निकल के आती, यार मैं समझ नहीं पाया कि यार मैं क्या हूँगा। टीएस रहमान, जिस वक्त मैं मर्चेंट नेवी में था, टीएस रहमान में पढ़ाई जो थी, इंग्लिश बहुत टफ लगती थी, मैथ बहुत टफ लगती थी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन दिमाग में एक चीज थी कि नहीं यार, घर वालों ने अगर यहाँ भेजा है और मैं सिर्फ इसी चीज को करने के लिए आया हूँ, तो कम से कम इस चीज को पास करके जाऊं। हम्म। मेरी ग्रेड बनेगी नहीं बनेगी वो अलग है, लेकिन मैं फेल होकर के जाना नहीं चाहता। मैं उस चीज में पास हुआ, अच्छा हुआ कि ग्रेड बन गई थोड़ी छोटी मोटी, लेकिन मेन जो चीज थी कि मैं सक्सेस हुआ, वहां से सक्सेस हुआ। मैंने देखा कि उस मुंबई में चैलेंजेस हैं और आपको एक्सेप्ट करके उसको आगे तक पार करना है, और ये चीज सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जब तक आप चैलेंज लेना नहीं सीखोगे, एक्सेप्ट नहीं करना सीखोगे, उनसे लड़ना नहीं सीखोगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। परीक्षा परीक्षा के टाइम पे होती है, पढ़ाई आप भले ही पूरे साल कर लो, लेकिन परीक्षा परीक्षा के टाइम पे होती है। और अब जब आपको पेपर देना पड़ता है तो वो देना ही पड़ता है, पास करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट में नहीं जाएंगे। तो पर यही तो सवाल है कि जैसे कि बाकी इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं और इस इंडस्ट्री के चैलेंज बहुत डिफरेंट है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस क्रेज को अब थोड़ा डिक्रीज करना चाहिए? देखिए, चैलेंज हर फील्ड में एक जैसा होता है। आज मैं हूं, अगर मैं किसी अच्छे नेता का या अभिनेता का या एक अच्छी स्टोरी नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है कि मेरा संस्थान जो है वो कह दे कि यार ठीक है, 1 महीना हो गया, आपने यार कुछ अच्छी स्टोरी नहीं निकाली, आपने कुछ एक्सक्लूसिव नहीं निकाला, आपने कुछ अच्छी खबर नहीं निकाल के दी, आपने किसी अच्छे नेता से बात नहीं की, आपको कोई अच्छा नेता टाइम नहीं दे रहा, आपको अभिनेता टाइम नहीं दे रहा, तो फिर मैं बेकार हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं बिल्कुल। किया। अगर मैं ट्राई करता तो मैं उसमें घुसता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीक पोल जरूर आती है, और मैं कोई स्टोरी कंप्लीट करने पे, मैं अपने संस्थान को अपने अच्छा करने में, खुश करने में कोशिश कर सकता था। लेकिन मैंने जब ट्राई नहीं किया तो मैं हो सकता है फेल हो जाऊं। तो ये कहने की बातें हैं कि किसी फील्ड में चैलेंज नहीं है, फील्ड में हर किसी में चैलेंज है। आपको अगर मार्केटिंग का काम मिलेगा, आप मार्केट में जाओगे नहीं, 2 लोगों से बात नहीं करोगे, मार्केटिंग के अपने नुक्स नहीं समझाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को समझा नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो हो सकता है कि सामने वाला ले नहीं ले। आप 80 में से अगर 10 लोगों को संतुष्ट करके आ रहे हो और 5 लोग अगर रोजाना उसमें से ले रहे हैं, तो आपका एक क्रेडिट है कि आप 100 लोगों से मिले और 5 लोगों का आपने कुछ ही सामान बेचा, या अपनी कंपनी की मार्केटिंग और अपनी पॉलिसी बेची। तो कम से कम कंपनी को ये संतुष्टि है कि 100 लोगों से अगला बंदा मिलके आया है, 5 लोगों बिल्कुल। को अपनी पॉलिसी बेच करके आया है, तो वो संतुष्टि है। लेकिन संतुष्टि तब है जब आप कुछ करोगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि विरोध के टाइम पे विरोध करना जरूरी है, गलत को गलत के सही टाइम पे टाइम पे बोलना नहीं होना जरूरी है। जरूरी। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप वही, आपको फांसी का फंदा दिखाई देगा और आप उसमें झूल जाएंगे। इससे बचने का सबसे सही तरीका है कि अपना विल पावर, अपनी जो इम्यूनिटी है, जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ने के लिए सोच रहे हैं ना कि यार इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, बचेंगे, मास्क लगाएंगे, तो ये समझ लो कि वो कोरोना है, आपकी जान लेके जाएगा। हाँ, लेकिन आपको बचना उतना कैसे है, ये ज्यादा अपने स्ट्रांग ऊपर है। होना ही पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। अगर उस बिल्कुल। मुकाम तक पहुंचना है तो वो इम्यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर यू, इट। थैंक यू सो मच। हमें बहुत कुछ मतलब जितना बॉलीवुड के बारे में सुना था, जो चल रहे थे थॉट्स, उन पे बहुत क्लैरिटी शायद व्यूअर्स को ही मिली होगी। और मैंने जैसे मैंने सोशल मीडिया को पढ़ा, मैंने उसी तरह आपसे क्वेश्चंस किए इधर। सो होपफुली टू थैंक यू सो जॉइन मच। यू। मुझे भी शायद खुशी हुई है कि जितना मैं जानता था, या जितने लोगों से मैंने सुना होगा, या किस्से कहानियां सुनी होंगी, या जितना मैं बॉलीवुड में जानता हूँ,
पर्सनल रिलेशन के तौर पे, उतना शायद मैं बता पाया। और मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनल थिंक थी कि ये सब चीजों से शायद इंसान बच सकता है। इन सब चीजों को करने के बाद में इंसान के अलग तरीके की सोच आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी होप है कि अगर इनमें से कुछ लोग बॉलीवुड की तरफ रास्ता देख रहे होंगे तो डेफिनेटली अपने आप को और स्ट्रांग बनाने में कर पाएंगे। और थैंक यू स्ट्रांग। सो मच। थैंक यू सर।